देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जहां ये अटकलों के बाजार गर्म हो रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, ये तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने में पूरा साथ दे सकते हैं। बता दें आपको कि अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव तो अब बीत चुके हैं और तीनों राज्यों को यहाँ मुख्यमंत्री भी मिल चुके हैं, वो भी नए चेहरे के रूप में। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आखिरकार उनका क्या होगा उनके भविष्य, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यहाँ ये जिक्र तेज होता जा रहा है कि जब 2018-20 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सिंधिया ने पूरा साथ दिया था, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी सीट, और जिस सीट से वो यहाँ पर हमेशा, जो गढ़ उनका कहा जाता है, जैसे कि शिवपुरी, चंबल और ग्वालियर, इन सीटों पर वो यहाँ काफी ज्यादा अपने जो समर्थक है उनका ध्यान बड़ा रखते हैं, ऐसे समर्थकों ने खुद कहा है। तो यहाँ पर कई लोगों ने ये भी बात कही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक मौका जरूर देना चाहिए था मध्य प्रदेश में सीएम के रूप में, लेकिन बार बार कहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये नहीं सोचा। तो देखिए यहाँ पर अब ये अटकलें भी लगने लग गई हैं कि सिंधिया क्या वापसी कर सकते हैं, यानी कि कांग्रेस में जाने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दौलत हमारे साथ मौजूद है। दौलत, सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सीएम के रूप में क्यों नहीं उतारना चाहती? क्या यहाँ पर बड़ा कारण यह हो सकता है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस के साथ एक बड़ी बगावत यहाँ कर दी थी विधायकों के संग मिलकर, क्या यही डर है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कद नहीं देना चाहती यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को? जी, यहाँ पर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अभी शायद यहाँ पर जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कुछ ही समय उन्हें पार्टी में आए हुए हुआ है और यहाँ पर उनको केंद्रीय मंत्री तक का पद जो है दे दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति को बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपनी तरह से चलाना चाहती है। उन्होंने देखा है कि यहाँ पर सिंधिया जो है बगावती सुर इख्तियार कर लेते हैं। कांग्रेस में उन्होंने देखा कि कैसे बगावती सुर इख्तियार कर लिया, तो कहीं ना कहीं अपनी सतर्कता यहाँ पर बीजेपी दिखाती हुई नजर आ रही है और अभी जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि जो बीजेपी के नए नेता हैं वो सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के ऐसे खास नेता हैं जिनको अब मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में तो उनकी जगह नहीं बनती। इसलिए शायद उनको केंद्र में जो है डाला गया है, उद्यान मंत्री उनको जो है बनाया गया है और राज्यसभा से सांसद उनको मनोनीत करके उनको राज्यसभा में भेजा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति से शायद दूर रखने की कोशिश जो है सिंधिया को यहाँ पर की जा रही है। लेकिन लगातार अटकलें ये हैं कि सिंधिया तो सीएम बनने आए थे, 2020 में वो सपना पूरा नहीं हो पाया। 2023 में काफी उन्होंने शिवराज समर्थकों से लड़ाई करी, यहाँ पर कई सारी गुटबाजी हुई, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर सीएम सीट नहीं मिली। बीजेपी ने तो यही कह दिया कि कोई सीएम चेहरा नहीं होगा, चुनाव तो हम बिना सीएम के लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। तो उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता कि क्यों प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में जो सबसे बड़े हमने देखा जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और उनके चेहरे पर हमने देखा कि किस तरीके से जीत यहाँ पर आई। लेकिन जनता कह रही है जीत उनके चेहरे से नहीं आई, जीत यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर आई है। शिवराज सिंह चौहान की जो मुहिम यहाँ पर चली है कई सारी उस पर आई हैं। उनको मामा यहाँ जो है लोग कहते हैं, उस भावनात्मक जुड़ाव से जो है लोगों के बीच यहाँ पर बीजेपी की साठगांठ बनी है और बीजेपी को यहाँ पर लोगों ने वोट दिया है। लेकिन जनता ये भी कह चुकी है 2023 में तो बीजेपी ने धोखा दे दिया हमें और हमारे बड़े नेताओं को, लेकिन 2024 में बीजेपी को सबक सिखा देंगे और यहाँ बीजेपी की खैर नहीं होगी। तो अगर शिवराज तक को यहाँ पर मौका नहीं मिला तो आखिर कैसे यहाँ सवाल खड़ा हो सकता है कि सिंधिया को मौका देंगे जो भी पार्टी में आए हैं, और खासकर ऐसी छवि लेकर कि दूसरी पार्टी को तोड़कर उन्होंने बीजेपी के साथ विलय करा। बिल्कुल, यहाँ पर ये सवाल भी कहीं ना कहीं उठता नजर आता है कि जो व्यक्ति राजनीति में एक पार्टी में यहाँ पर टूट डाल सकता है, तो वो दूसरी पार्टी में कैसे यहाँ टूट नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ अगर यहाँ जिस तरीके से दौलत ने ये बात कही है कि मध्य प्रदेश की जनता ने यहाँ ये कहा है कि जब हमने यहाँ पर जो हमने वोट शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दिया था, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ,
2023 में यहाँ जनता और नेताओं के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने यहाँ पर ये बात ताल ठोक कर कही है कि 2024 में मध्य प्रदेश से कोई नहीं बचा सकता भारतीय जनता पार्टी को। 2024 में हम बिल्कुल भी यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा कहते नजर आए हैं मध्य प्रदेश की जनता। देखिए, जिस दौरान यहाँ नए सीएम चेहरे पर घोषणा हुई थी मध्य प्रदेश में, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर देखा गया था कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, शिवराज सिंह चौहान के नाम लेते ही वो यहाँ पर रो पड़ती नजर आती हैं। दौलत, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को सबसे ज्यादा यहाँ समर्थक बनाया हुआ था, यानी कि महिलाओं को मामा और भांजे कह कहकर जो महिलाएं थी उनका सबसे ज्यादा समर्थन शिवराज सिंह चौहान को था, क्या वही और उतना ही समर्थन यहाँ मोहन यादव को मिलेगा? देखिए, यहाँ पर मोहन यादव का चयन हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी ने उनका नाम सामने रखा और कहा जा रहा है कि संघ से उनकी जो है पूरा सपोर्ट उनको यहाँ पर संघ से मिला है, उनका बड़ा जुड़ाव यहाँ पर संघ से रहा है। और यही बड़ी वजह रही है कि शिवराज सिंह चौहान तक को मौका नहीं मिला, 4 बार के मुख्यमंत्री को मौका नहीं मिला, और यहाँ पर मोहन यादव को पहली बार में ही जो है मौका मिल जाता है। लेकिन मोहन यादव ने भी आते ही सरकार में कुछ ऐसे फैसले करे जो कहीं ना कहीं कई समुदाय के खिलाफ नजर आया, क्योंकि खुले में यहाँ पर मीडिया पर प्रतिबंध लगाना, यहाँ पर धार्मिक स्थलों से जो है स्पीकर उतरवा देना, उसके यहाँ पर जो है ऐलान कर देना, तो कहीं ना कहीं इसको अब कहा जा रहा है कि ये जो माइनॉरिटीज हैं उनकी खिलाफ ये पार्टी बनाई गई है, उनका दुष्प्रचार ये पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। यानी छवि उनकी बनने से पहले ही यहाँ पूरी तरीके से खराब हो गई कि हिंदुत्व के एजेंडे पर यहाँ पर वो चलने आए हैं। वो यूपी जैसा माहौल मध्य प्रदेश में बनाना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि यूपी में कितने सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि हिंदुत्व की आड़ में बीजेपी जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान यहाँ पर कर रही है, लोगों को लड़वाती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। और वही हाल एमपी में भी कह रहे हैं कि लोग एमपी में भी वही हाल होने वाला है। तो देखने वाला ये होगा कि मोहन यादव यहाँ पर जनता के बीच छवि बचा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की छवि तो यहाँ पर हमने देखी है कि किस तरीके से है। जब भी उनका कारवा, आज की डेट भी जाए तो इनका कारवा जब भी कहीं से गुजरता है, जब भी शिवराज सिंह चौहान कहीं से गुजरते हैं, किसी सभा में जाते हैं, हमने देखा कि जब यहाँ पर मोहन यादव की ही शपथ ग्रहण समारोह रहता है, जब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान बाहर निकलते हैं तो जनता किस तरीके से उनको समर्थन देने आती है। वहां पर महिला, बुजुर्ग, बच्चे सब कहते हैं कि मामा आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हमने तो आपको वोट दिया था। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है मामा की छवि के ऊपर बीजेपी को वोट मिला था, लेकिन मोहन यादव को यहाँ बड़ा मौका मिल गया। लेकिन सरकार में आते ही शायद उन्होंने यहाँ पर बीजेपी की छवि पूरी तरीके से खराब कर दी। हिंदुत्व का एजेंडा जो बीजेपी के साथ चलता है, सपोर्ट में चलता है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब बहुत कुछ नजर आने लगा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि उन्होंने जो 3 दिग्गज जो नए चेहरे उतारे हैं 2024 में इनका बहुत साथ देंगे, लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बड़ी गलती नहीं कर दी है, क्योंकि तीनों राज्यों में नए चेहरों को उतारने के बाद अब तीनों राज्यों की जनता खफासी बैठी है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये सोच कर चल रही है कि 2024 में उनको फायदा मिलेगा, कहीं यहाँ अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी नहीं मार ली है भारतीय जनता पार्टी ने। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।